हम में से ज्यादातर लोग बुरे नहीं होते, न हम नाकाम पैदा होते हैं और न ही आलसी। सच तो ये है, हम बस धीरे धीरे हार मानना सीख जाते हैं। शुरुआत में जो जोश होता है, जो सपने होते हैं, वो रोजमर्रा की जिंदगी के शोर में कहीं दब जाते हैं। जिम्मेदारियां, डर, कंपैरिजन, और फिर एक दिन हम खुद से कहना शुरू कर देते हैं, शायद मैं ही ऐसा हूं, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत ही ऐसी है। एटॉमिक हैबिट्स यहीं पर बहुत शांति से हमारी सोच को पकड़ती है और एक सीधा सा सवाल पूछती है, क्या सच में तुम ऐसे हो या तुमने बस ऐसा बनना सीख लिया है? जब भी हम बदलाव की बात करते हैं, हम हमेशा बड़े बदलाव की बात करते हैं, ज्यादा मेहनत, ज्यादा डिसिप्लिन, ज्यादा सैक्रिफाइस। लेकिन सच्चाई ये है कि यही सोच हमें अंदर से थका देती है। जेम्स क्लियर बहुत साफ शब्दों में कहता है, समस्या ये नहीं है कि आप मेहनत नहीं करना चाहते, समस्या ये है कि आप सब कुछ एक साथ बदलना चाहते हैं। इंसान ऐसे नहीं बदलता, इंसान बदलता है धीरे धीरे, बिना शोर किए। इस किताब की सबसे पहली और सबसे जरूरी सीख है पहचान। ज्यादातर लोग कहते हैं, मुझे पढ़ाई की आदत डालनी है, मुझे फिट होना है, मुझे पैसा कमाना है, लेकिन अंदर से वो खुद को अब भी वही पुराना इंसान मानते रहते हैं, जो टाल देता है, जो जल्दी हार मान लेता है, जो बीच रास्ते में रुक जाता है। और जब पहचान नहीं बदलती तो आदतें भी ज्यादा देर टिकती नहीं है। असली बदलाव तब शुरू होता है जब आप खुद से कहना शुरू करते हैं, मैं वो इंसान बन रहा हूं जो रोज थोड़ा बेहतर करता है। अब यहां आती है इस किताब की सबसे पावरफुल लेकिन सबसे अंडररेटेड बात, 1% का नियम। रोज सिर्फ 1% बेहतर। इतना छोटा कि दिमाग इसे मजाक समझ ले, लेकिन यही इसकी ताकत है, क्योंकि 1% वो होता है जो आप कर सकते हैं, बिना थके, बिना डर के, बिना खुद को तोड़े। और जब आप रोज थोड़ा सा सही करते हैं तो एक दिन पीछे मुड़कर देखते हैं और समझ आता है आप बहुत आगे आ चुके हैं। और हां, यही बात उल्टी दिशा में भी उतनी ही सच है। रोज थोड़ा सा गलत और जिंदगी भी चुपचाप बिगड़ती जाती है। अब सवाल उठता है कि अगर आदतें इतनी ताकतवर हैं तो हम बदल क्यों नहीं पाते? इसका जवाब बहुत इंसानी है, क्योंकि आदतें विल पावर से नहीं चलती, आदतें सिस्टम से चलती हैं। हमारा दिमाग एक तय पैटर्न पर काम करता है, संकेत आता है, इच्छा पैदा होती है, हम कोई काम करते हैं और बदले में हमें एक फीलिंग मिलती है। फोन उठाना, काम टालना, देर तक जागना, ये सब किसी बुरी नीयत से नहीं होता। ये इसीलिए होता है क्योंकि दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनता है। यहीं पर ज्यादातर लोग खुद को दोष देने लगते हैं, मेरे अंदर विल पावर नहीं है। लेकिन सच ये है, अगर सिर्फ विल पावर से जिंदगी बदलती तो हर इंसान सफल होता। एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाती है, खुद को मजबूत बनाने से पहले अपने सिस्टम को सही बनाओ। आदत बदलनी है तो रास्ता आसान बनाओ। एक और बहुत अहम चीज जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, माहौल। आप जिस माहौल में रहते हैं वही आपकी आदतें तय करता है। मोबाइल हर समय पास में है, ध्यान टूटेगा। गलत चीजें आसानी से मिल रही हैं, वही चुनी जाएंगी। ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये इंसानी दिमाग की सच्चाई है। समझदार इंसान खुद से लड़ता नहीं, वो अपने आसपास को बदलता है। अब बात आती है शुरुआत की, और यही ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि वो शुरुआत ही बहुत भारी कर देते हैं। एटॉमिक हैबिट्स एक बेहद प्रैक्टिकल नियम देती है, 2 मिनट का नियम। कोई भी नई आदत इतनी छोटी बना दो कि उसे टालना मुश्किल हो जाए। पढ़ाई करनी है, बस किताब खोल लो। एक्सरसाइज करनी है, बस जूते पहन लो। क्योंकि असली लड़ाई मेहनत की नहीं होती, असली लड़ाई शुरुआत की होती है। फिर एक दौर आता है जहां सबसे ज्यादा लोग टूटते हैं। आप मेहनत कर रहे होते हैं, आदतें बना रहे होते हैं, लेकिन बाहर से कुछ बदलता हुआ नहीं दिखता। कोई तारीफ नहीं, कोई रिजल्ट नहीं, और यही लोग कहते हैं ये सब बेकार है। लेकिन सच ये है, यही वो पल होता है जहां असली बदलाव अंदर हो रहा होता है। जो लोग यहां टिक जाते हैं वही आगे चलकर अलग नजर आते हैं। इस किताब की खूबसूरती ये नहीं है कि ये आपको हीरो बनने का सपना दिखाती है, इसकी खूबसूरती ये है कि ये आपको रोज का इंसान बने रहने की इज्जत सिखाती है। रोज थोड़ा बेहतर, रोज थोड़ा ईमानदार, बिना खुद को तोड़े, बिना खुद से नफरत किए। और आखिर में एक बात बहुत साफ समझ लीजिए, आप एक दिन में अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, लेकिन अगर आप आज एक छोटी सी आदत बदलते हैं तो आप अपनी दिशा बदल देते हैं, और दिशा बदलते ही मंजिल बदल जाती है। एटॉमिक हैबिट्स यही सिखाती है, छोटे कदम लेकिन सही दिशा में। और यही है जिंदगी बदलने का सबसे प्रोफेशनल तरीका।